आज के मेरे वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर स्टडी करेंगे। तो आपको भी पता है कि सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। फर्स्ट एटमॉस्फेयर क्या होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा भी जाएगा एग्जाम में। जैसे अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ एक ह्यूज ब्लैंकेट है, एक लेयर है एयर की, और उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से ही हमें जो है, हम और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको ऑक्सीजन और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं और जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और ये एटमॉस्फेयर ही एक ब्लैंकेट जैसा काम करता है जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अब अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स है, तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है। और ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अर्थ की सरफेस से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी 5 लेयर्स हैं, और आप उसको याद रख सकते हैं टी स्मिथ से। टी स्मिथ एक वर्ड से आप याद करने के लिए इजी रहेगा, जिसमें टी फॉर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, एक्सो मीन्स होता है सबसे बाहर का, आउटसाइड। तो सबसे आउटसाइड, सबसे अपर लेयर, अगर हम अर्थ किस से स्टार्ट करें तो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो देखिए किस लेयर में कौन सी एक्टिविटीज होती है। जो क्लाउड्स वगैरह बनते हैं वो थर्मोस्फेयर में, और हम जो ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, थर्मोस्फेयर से मिलती है, सॉरी ट्रोपोस्फेयर से मिलती है। और सारे जो क्लाउड्स वगैरह बनते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर लगभग सेम, प्रेशर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, इसीलिए ये एयरप्लेन की फ्लाइट के लिए और सबसे बेस्ट होता है। और सारे एरोप्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई किए जाते हैं। उसके बाद मीसोस्फेयर में है, जो मीटियोर्स वगैरह हैं वो मीसोस्फेयर में आके बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में अचानक से, जैसे वैसे तो हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए हमारे जो हिली एरिया होते हैं वहां पे बर्फ जम जाती है। बट थर्मोस्फेयर में अचानक से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, और स्पेस क्राफ्ट वगैरह, एरोक्रस वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब होते हैं हमारे थर्मोस्फेयर। और सबसे बाहर वाला, उसका टेम्परेचर होता है, एक्सोस्फेयर का टेम्परेचर हाई एज 2000 डिग्री हाई होता है। अब जब ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है अर्थ से। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमें ट्रोपोस्फेयर से मिलती है, और जो अदर फिनोमिनाज है लाइक रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म, ये इसी लेयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ये 50 किलोमीटर तक की हाइट पे रहता है, और ये क्लाउड्स वगैरह से बिल्कुल फ्री होता है, और सारी इसमें आइडल कंडीशंस होती है, इसीलिए एयरक्राफ्ट इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। जो ओजोन गैस हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, तो वो भी इसी में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है मीसोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, ये 80 किलोमीटर तक की हाइट पे है। जो थर्मोस्फेयर है वो 400 किलोमीटर तक की हाइट पे है, और इसमें क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब आप हाइट पे जाते हैं। और सबसे अपर मोस्ट लेयर है या आउटर लेयर है, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। इसमें बहुत ही, क्योंकि देखिए अगर आप ये देखें सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर में एयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अपर लेयर्स का प्रेशर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये प्रेशर कम होता जाएगा, इसलिए एयर प्रेशर भी कम होता जाएगा। और
हिल एरिया पे एयर प्रेशर काफी कम होता है लैंड के कंपेयर में। अब हम एयर के कंपोजिशंस पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इसमें 21% है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है 78%। जो अदर गैसेस हैं इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड ये 1% होता है। और देखिए नाइट्रोजन हमारे लिए इनडायरेक्टली बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स लेके और उससे प्रोटीन वगैरह वो जनरेट करते हैं। ओजोन होल। अब बात आती है पोल्यूशन की। कंटिन्यूअसली मतलब पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत डेंजरस है। और धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है वो उसमें होल इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये पोल्यूशंस में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड पार्टिकल्स ये सब जो है इंडस्ट्री वगैरह से निकलते हैं वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनसे बहुत सारी डिजीज भी होती हैं जैसे इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वेदर जो है वेदर की बात करें, वेदर और क्लाइमेट में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदर है कि आवर टू आवर कि इस घंटे यहाँ पे अभी हम कहेंगे कि सनी वेदर है क्योंकि सन काफी तेज है। कभी अगर बारिश हो रही है तो हम कहेंगे कि रेनी वेदर है। जो हर घंटे हर मिनट का जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की उसको वेदर कहा जाता है। और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज आप निकाल लें कि कैसा कहीं पे गर्म रहता है कहीं पे ठंडा रहता है। अब जैसे जम्मू कश्मीर का हम ये कहेंगे कि वहां का कोल्ड क्लाइमेट है क्योंकि वहां पे थ्रू आउट द ईयर लगभग अगर हम 25 साल में भी एवरेज निकाले तो वहां पे मौसम ठंडा रहता है। और जो नॉर्थ इंडिया है स्पेशली राजस्थान वहां का हॉट क्लाइमेट है क्योंकि लगभग थ्रू आउट द ईयर वहां पे गर्मी रहती है। तो ये होता है क्लाइमेट। अब बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ये हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एयर कि गर्म है आपकी एयर या कितनी ठंडी है उसको बोला जाता है टेम्परेचर। और जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर जो है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। और पास्कल में हम एयर प्रेशर, पास्कल इसकी यूनिट होती है। तो बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एयर प्रेशर को किसी भी जगह पे एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हिली एरिया में एयर प्रेशर कम होता है और जो लैंड है वहां पे एयर प्रेशर हाई होता है। अब बात आती है रेनफॉल मेजर करने के लिए। ये एक रेन गेज है। रेन गेज जो है कहाँ पे कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है विंड जो है, और विंड क्या होती है, देखिए जैसे हमने ये स्टडी किया यहाँ पे मान लीजिए बहुत हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जो एयर है वो बहुत फास्ट स्पीड से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और उसको क्या बोलेंगे, विंड। जो मूविंग एयर है उसको बोला जाता है विंड। और ये इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको बोलेंगे, अगर बहुत हाई स्पीड से है तो बोलेंगे कि स्टॉर्म है। अब बात आती है परमानेंट विंड्स, इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ये जो है वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ से चलने वाली और ईस्टर्लीज ईस्ट की तरफ से चलने वाली ये परमानेंट विंड्स है। और ये लगभग जो है कॉन्स्टेंटली ब्लो करती रहती है थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो सीजनल विंड्स होती है वो डिफरेंट सीजन्स में अपना डायरेक्शन चेंज करती है, जैसे कि मानसून से है इंडिया में। और जो लोकल विंड्स होती है ये ब्लो करती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे में या ईयर इन ए स्मॉल एरिया, पूरे ईयर में पर्टिकुलर टाइम पे ये ब्लो करती है। अब मैकेनिज्म है रेनफॉल का, तो जो हॉट एयर है वो राइज होती है, वो एटमॉस्फेयर में जाके कूल डाउन हो जाती है। और जब ये कूल होती है एयर
जब ये हॉट होती है तो ये अपने साथ में वाटर वेपर्स लेके जाती हैं, और जब वो कूल होती है तो ये कंडेंस होके क्लाउड की फॉर्म में बदल जाती है और उन्हीं क्लाउड से बारिश होती है। थ्री टाइप्स ऑफ किस मैकेनिज्म से बारिश होती है उसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे थ्री टाइप्स की रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल, कि कोई साइक्लोन आता है, एयर ब्लो करती है जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ जाती है और जो है वहाँ पे कंडेंस होके बारिश होती है। एक ओरोग्राफिक रेनफॉल, की जो वेपर्स हुमिड एयर होती है और वो ओशियन से विंड्स राइज होती है और वो राइज होके और किसी अपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर मान लीजिए हिल टाइप से आ जाती है उससे टकरा के और जो बारिश होती है उसको बोलते हैं ओराग्राफिक रेनफॉल। और एक होती है कन्वेंशनल रेन्स। कन्वेंशन रेन्स में क्या है कि विंड्स उठती रहती है रेगुलरली और ये अपने साथ में एयर जो उठती है और ये एयर अपने साथ में ये हॉट एयर होती है अपने साथ में वेपर्स लेके जाती है और वो वेपर्स जो है कंडेंस होके और फिर बारिश होती है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए।